स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसे ABNL के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, वहाँ से ITI पास आउट छात्रों के लिए साथ में डिप्लोमा की भी यहाँ पे एक वैकेंसी जारी की गई है। ये वैकेंसी एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन इसमें आपकी जो सैलरी होगी 35,000 के आसपास यहाँ पे इन हैंड बनेगी। और इनिशियली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में इसको बढ़ाकर 4 साल तक किया जा सकता है या उसके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें आपको साथ में हाउसिंग फैसिलिटी एंड बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। तो वैकेंसी की पूरी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। ITI के इसमें कई ट्रेड एलिजिबल हैं, तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाना है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, जिसे यहाँ पे आयुध निदेशालय भी कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जाता है इवन, उसी की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन आप सबके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन है ABNL आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ठीक है। ये निकाला कहाँ से गया है, तो ये वैकेंसी आपके आई अंबरनाथ से, ठीक है। टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये आप सबकी वैकेंसी जो रहेगी। और इसमें अगर बात करें यहाँ पे, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, जो आपको फॉर्म भेजना है वो कहाँ भेजना है, चीफ जनरल मैनेजर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड MPF ऑर्डिनेंस स्टेट अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र, यहाँ आपको भेजना है। और इंडिया पोस्ट से भेजना है। साधारण डाक तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे कोशिश करिएगा आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। 1 ईयर के लिए इनिशियली रहेगी, इसको मैक्सिमम 4 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है। उसके आगे भी अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप मोर देन 1 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबकी फ़ीस आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। अब डिटेल देख लेते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वह है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ITI छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें ITI के कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, तो टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिक फिटर, मिलराइट और एग्जामिनर। कुल वैकेंसी कितनी है, तो कुल वैकेंसी है 130, जिसमें आप देखें अगर टर्नर की 35 है, मशीनिस्ट की 35 है, फिटर की यहाँ पे 10 है, इलेक्ट्रॉनिक फिटर की 25, इलेक्ट्रिक फिटर की 5, मिलराइट की 5 और एग्जामिनर की 15 सीट है। सैलरी आपकी कितनी रहेगी, तो 34,227 रुपये इनिशियली आपको मिलेगा, जिसमें 21,000 तो आपका बेसिक है। इसमें आपको 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिला करेगा हर साल, जितने साल आप जॉब करेंगे। इसके अलावा इसमें DA, स्पेशल अलाउंसेस 3,000 रुपये आपका, अदर अलाउंसेस, वो सब कुछ जोड़ के आपकी जो सैलरी बनेगी 34,227 रुपये बनेगी टोटल, ठीक है। फिर वैकेंसी है जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें आपकी सैलरी होगी 47,610 रुपये। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सिर्फ एक पोस्ट है। डिप्लोमा टेक्नीशियन की भी यहाँ पे वैकेंसी, इसमें टूल डिजाइन में वैकेंसी 37,201 सैलरी होगी। टोटल वैकेंसी सिर्फ 2, यानी सबसे अच्छी भर्ती यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की है, जो कि ITI पास आउट छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ लिखा गया क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। तो देखिए, जूनियर मैनेजर में तो आपको फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा टेक्नीशियन में आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल एंड डाई में डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट टर्नर में, टर्नर से आपने ITI किया हो या अप्रेंटिसशिप किया हो, ऑब्लिक करके लिखा ना, या तो आपने ITI किया हो या अप्रेंटिसशिप किया हो, लेकिन ITI आपका NCVT से होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। मशीनिस्ट में आपने मशीनिस्ट से ITI किया हो। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर में आपने फिटर जनरल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस MMTM होता है, या टूल एंड डाई मेकर से ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक फिटर की बात करें तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से अगर ITI किया तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फिटर में आपने इलेक्ट्रीशियन या पावर इलेक्ट्रीशियन से किया ITI तो फॉर्म भर सकते हैं। मिल राइट की बात करें तो यहाँ पे आपने मिल राइट मैकेनिक, MMTM, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस या मैकेनिक मेकाट्रॉनिक से अगर ITI किया तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जामिनर की पोस्ट पर आपने फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन या फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी से भी आपने अगर ITI किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं PPQE, ठीक है। एक्सपीरियंस विल बी एज स्पेसिफाइड फॉर ईच पोस्ट, ठीक। अब यहाँ एक्सपीरियंस लिख तो दिया गया कि ईच पोस्ट, बट किसी भी पोस्ट में यहाँ कहीं लिखा नहीं कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। दूसरा आप यहाँ देखें, एकेडमी, टीचिंग, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, प्लेसमेंट आर पार्ट ऑफ एकेडमिक करिकुलम एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस।
यानी अगर आपने कहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो इसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन विल नॉट क्वालिफाई एज रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी अगर आपने ITI कंप्लीट करने के पहले कोई एक्सपीरियंस लिया है तो वो भी एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। अब यहाँ एक्सपीरियंस की बात इसलिए हो रही, आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो वो भी 1 साल का एक्सपीरियंस ही काउंट किया जाएगा, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तब भी आप भर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस का यहाँ पे ये लोग ऑब्वियसली कुछ वेटेज देंगे, इसलिए उन्होंने इस क्लॉज को यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो अगर आपने कहीं काम किया है, आपके पास प्रॉपर उस काम का प्रूफ है, 3 महीने की एटलीस्ट सैलरी स्लिप हो या आपका ज्वाइनिंग लेटर हो कुछ, तभी आप डालिएगा। अदरवाइज़ इधर उधर आपने कहीं काम किया है तो उसे यहाँ पे मत इंक्लूड करिएगा, नहीं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो जो फाइनल मार्कशीट आपकी इशू हुई है उसके बाद ही आपका माना जाएगा अगर आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर की है, ठीक। वर्क एक्सपीरियंस जो आपका है वो फुल टाइम जॉब रेगुलर सैलरी बेसिस होगा तभी वो माना जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो आपको अगर यहाँ पे देखें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ डेट जो होगी आपका एज लिमिट के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, वो जिस डेट पे एडवर्टीज़मेंट आया है उसी को माना जाएगा। तो एडवर्टीज़मेंट की डेट क्या रहेगी यहाँ पे, 1 नवंबर 2025, और लास्ट डेट यहाँ पे क्या एप्लीकेशन की 21 नवंबर 2025, तब तक आपका फॉर्म यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, वो यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है सभी पोस्ट के लिए 28 साल क्लोजिंग डेट तक, ठीक है। अपर एज लिमिट में 3 साल OBC को और 5 साल SC/ST को छूट मिल जाएगा। कोई अगर एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी होता है यहाँ पे, ठीक है, और एज वहाँ पे आता है कि आपका एज मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो जिस पीरियड मतलब 1 ईयर की मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप की है तो वो 1 ईयर का भी आपको एज में यहाँ पे छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ में क्लियरली पहले से मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सैलरी, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया ऊपर कि आपको इनिशियल जो टोटल पर मंथ सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस में क्या क्या रहेगा, एक आपका यहाँ पे OTA मिलेगा आपको 3000 पर मंथ का, ठीक है। इसके अलावा एक मेडिकल एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम, कन्वेंस एंड टेलीफोन फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। इंडस्ट्रियल कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगी। PPF में आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा, जो कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेच्युटी आपकी रहेगी जब आप टेन्योर पूरा करेंगे, उस केस में आपको एक ग्रेच्युटी भी यहाँ पे दी जाएगी, हर साल 15 दिन का आपको मिलेगा यहाँ पे। एक्स ग्रेसिया पेमेंट आपका रहेगा, अगर कुछ होता है तो 10 लाख तक का रहेगा यहाँ पे। एकोमोडेशन भी आपको मिल सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एकोमोडेशन भी आपको दिया जा सकता है, नहीं मिलेगा तो HRA यहाँ पे इन लिeu ऑफ एकोमोडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर नेक्स्ट आप नीचे आएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन जो होगा वो एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी, वो एप्लीकेशन को सबसे पहले फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे हायर क्राइटेरिया जिनका रहेगा उन्हीं को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, वो रिटन टेस्ट भी करा सकते हैं या रिटन इंटरव्यू दोनों करा सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशन फॉर्म जाते हैं, वो क्या उनकी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कैसे हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसमें अब हम जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे यहाँ पे देख लीजिए, जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एक्स ट्रेड अप्रेंटिस, अगर आपने AVNL से किया है उस केस में जब टोटल 100 नंबर जोड़ा जाएगा उसमें आपको 5 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जब और नीचे आएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि जो मार्क्स हैं वो कैटेगरी वाइज भी उसमें कुछ रिलैक्सेशन जो है दिया जा सकता है। फिर आपका रिजल्ट जो जारी किया जाएगा यहाँ पे 1.5 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू या रिटर्न के लिए, उसके बेसिस पे फिर आपका DV होगा। DV के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट जो भी उनको लेना होगा वो चीज़ वहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं, एंड इसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा या ट्रेड टेस्ट कराया जा सकता है, और सब कुछ आपको MPF अंबरनाथ में ही आपको जाके करवाना पड़ेगा, वहीं आपको जाना पड़ेगा। बाकी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा जिसे आप लोग चेक कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। कॉल लेटर आपको ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। आई होप इनको जो फॉर्म था ना उसको भी इन्हें
ऑनलाइन ही भरवाना था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, फॉर्म को ये ऑफलाइन भरवा रहे हैं। कुछ यहाँ पे बाकी कंडीशंस दी गई जिसे आप लोग एक बार टेलीग्राम पे हम इसको शेयर कर देंगे, उसमें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ही नौकरी है, परमानेंट जॉब नहीं। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 4 ईयर तक हो सकता है मैक्सिमम। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे और ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे अप्रूव करेंगे उसके बाद। ठीक है। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, कई बार होता है आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करते हैं, तो कई बार इसमें जब परमानेंट पोस्ट आती है, वैसे जनरली आजकल आना बंद हो गई, बट आती है तो आपको प्रेफरेंस काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है। यहाँ से आपकी अप्रेंटिस हो या यहाँ का एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस अच्छा दे दिया जाता है। फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, आपको फॉर्म भरना है, साथ में आपको फ़ोटो सिग्नेचर वो सब आपका उस पर रहेगा, एंड सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज़ रहेंगी सभी सर्टिफिकेट्स की, उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है और आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेज देना है यहाँ पे। ठीक है। CGM आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस स्टेट अंबरनाथ, डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र, ये पिन कोड होगा। जो आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ऊपर ज़रूर लिख देना है और फिर ये एड्रेस लिख देना है, एक साइड में आपको अपना एड्रेस लिख देना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे, सबसे बड़ी बात जो आई थिंक लास्ट में लिखी गई है, 300 रुपये यहाँ पे आपको फ़ी पे करनी है, और वो भी ऑनलाइन। उसकी रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी। SC ST PWD एक्सर्विसमैन EWS या फीमेल को फ़ीस नहीं पे करनी, बाकी सभी को फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। और वो फीस आपका SBI जो आपका है ऑनलाइन, उसके थ्रू आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ उसका पूरा प्रोसेस भी दिया है। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फिल करना। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का भी हम वीडियो एक आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। नीचे आपका एनक्लोजर है जिसमें आपको यस नो करना होगा हर चीज़ का, और SBI कलेक्ट से जो आप पेमेंट करेंगे उसकी रिसीट भी आपको यहाँ पर लगानी है। SBI कलेक्ट से कैसे पेमेंट होगा उसका भी यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी हम आपको लाइव दिखा देंगे किस तरीके से आप इसका पेमेंट कर पाएंगे और कैसे फिर इसको आप जो है प्रिंट आउट लेके साथ में आप भेज पाएंगे। अगर आप यहाँ पे इस तरह पेमेंट नहीं कर सकते तो आप चाहें तो थ्रू SBI जाके चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं और उसे आपको अटैच करके भेजना होगा। ठीक है। तो ये है पूरा यहाँ पे प्रोसेस। बाकी कुछ और भी चीज़ें नीचे दी हुई हैं मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड और बाकी चीज़ें, इसे हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, उसमें आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टोटल 22 पेज का ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है ABNL की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।